एक ऐसे देवता जिनकी एक दृष्टि समय का पहिया ऐसे पलट देती है कि राजा को फकीर और फकीर को राजा बना देती है। ये कोई सामान्य देवता नहीं है। यह है न्याय के देवता शनिदेव, जिनकी न्याय व्यवस्था इतनी कठोर और अटल है कि उसके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी शनिदेव की कुदृष्टि के प्रकोप का सामना करना पड़ा और इसका परिणाम इतना भयानक हुआ कि संपूर्ण यादव वंश का अंत हो गया और स्वर्णिम द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। त्रिलोकी में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो शनिदेव के न्याय से बच सके, चाहे देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो या फिर स्वयं भगवान के अवतार ही क्यों ना हो। शनिदेव की दृष्टि सबको समान रूप से देखती है और कर्मों के अनुसार फल प्रदान करती है। इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे शनिदेव के जन्म की कथा, किन कठिन परिस्थितियों में उनका अवतरण हुआ और वे न्याय के देवता कैसे बने। हम समझेंगे कि कैसे एक नवजात शिशु को उसके पिता ने केवल रंग रूप देखकर ठुकरा दिया और कैसे उस अपमान ने एक महान देवता को जन्म दिया। आप जानेंगे वह रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और आखिर क्यों दिया। शनिदेव की पत्नी ने उन्हें कुदृष्टि का भयानक श्राप दिया जिससे मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी कांपते हैं। यह वही श्राप है जिसने शनिदेव को न्याय का प्रतीक बना दिया और उन्हें त्रिलोकी में सबसे अधिक शक्तिशाली देवताओं में से एक बना दिया। सुनेंगे शनिदेव से जुड़ी वो अद्भुत और रहस्यमय कथाएं जिन्हें जो भी श्रद्धा और ध्यान से सुनता है उस पर शनिदेव कभी कुदृष्टि नहीं डालते बल्कि जीवन भर उसकी रक्षा और सहायता करते हैं। ये कथाएं केवल कहानियां नहीं है बल्कि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। इन कथाओं में छिपे हैं वे सूत्र जो हमें बताते हैं कि कैसे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और कैसे वे कुदृष्टि डालते हैं। प्रवचन का अंतिम भाग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जहां हम समझेंगे साढ़े साती और ढैया क्या होती है और वे कौन से उपाय हैं जिनसे शनिदेव सदैव कृपा बनाए रखते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अपनी युवावस्था में थी। देवताओं का स्वर्ग लोक सुख समृद्धि से भरा हुआ था। स्वर्ग में हर दिन उत्सव मनाया जाता था। अप्सराएं नृत्य करती थीं और गंधर्व मधुर संगीत बजाते थे। देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान होकर त्रिलोकी का शासन करते थे। उस समय भगवान सूर्य देव अपने दिव्य रथ पर सवार होकर प्रतिदिन आकाश मार्ग पर विचरण करते थे। सूर्य देव का रथ अद्भुत था। 7 दिव्य घोड़े उस रथ को खींचते थे जिनके नाम थे गायत्री, भृत्ति, उष्णिक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। ये 7 घोड़े 7 रंगों के प्रतीक थे। सूर्य देव का सारथी अरुण था जो भोर का प्रतीक था। प्रतिदिन प्रातःकाल होते ही सूर्य देव अपने रथ पर सवार होकर पूर्व दिशा से निकलते थे। उनका तेज इतना प्रखर था कि समस्त लोगों को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता था। जहां जहां उनका प्रकाश पहुंचता था वहां अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता था। सूर्य देव के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव थी। वे जीवन के आधार थे, प्रकाश के स्रोत थे और समय के नियंता थे। उनकी महिमा अपरंपार थी और सभी देवता उनका सम्मान करते थे। मनुष्य, देवता, दानव, पशु पक्षी सभी उनकी उपासना करते थे। LinkedIn's AI-powered job search makes things easier. Just type what you want and it will suggest you roles you have never thought of. Like literally type, I want a finance role that lets me work out of Goa and get results. Cool, right? So, for your next role search, take LinkedIn's friendly advice. It's pretty smart. करते थे। सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रतिदिन पूर्व से पश्चिम की यात्रा करते और तीनों लोकों को अपने प्रकाश से आलोकित करते थे। रात्रि होते ही वे पश्चिम से अदृश्य हो जाते और पाताल लोक से होते हुए पुनः पूर्व दिशा में पहुंचते थे। सूर्यदेव का विवाह देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। विश्वकर्मा स्वयं देवताओं के शिल्पकार थे। उन्होंने स्वर्ग के अनेक भवन, देवताओं के अस्त्र शस्त्र और दिव्य वस्तुएं बनाई थी। उनकी पुत्री संध्या अत्यंत रूपवान और सुशील स्त्री थी। उनका सौंदर्य त्रिलोकी में प्रसिद्ध था। देव कन्याएं भी उनके रूप की प्रशंसा करती थी। उनका स्वभाव कोमल था
और वे पतिव्रता धर्म में दृढ़ थी। विवाह के पश्चात संध्या ने अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। वे प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान करती थी, फिर पूजा स्थल को शुद्ध करके सूर्य देव की आराधना करती। वे नित्य सूर्य मंत्रों का जाप करती और पुष्प अर्पित करती थी। सूर्य देव के भोजन की व्यवस्था वे स्वयं करती थी। गृहस्थी के समस्त कार्यों को वे बड़ी निष्ठा से निभाती थी। उनका प्रेम अपने पति के प्रति अटूट था। वे दिन रात सूर्य देव की सेवा में लगी रहती थी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सूर्य देव का तेज इतना प्रचंड था कि उसे सहन करना किसी साधारण प्राणी के लिए संभव नहीं था। उनके शरीर से निकलने वाली किरणें इतनी तीव्र थीं कि उनके समीप जाना अत्यंत कठिन था। संध्या भी इस तेज से अत्यधिक व्याकुल रहने लगी। जब सूर्य देव उनके समीप आते तो उनके शरीर से निकलने वाली प्रखर किरणें संध्या को झुलसा देती थी। उनका कोमल शरीर उस तेज को सहन नहीं कर पाता था। उनका शरीर जलने लगता था, त्वचा पर फफोले पड़ जाते थे और आंखें चौंधिया जाती थी। यह पीड़ा दिन प्रतिदिन असहनीय होती जा रही थी। कई बार तो ऐसा होता था कि संध्या सूर्य देव के समीप जाने से पहले ही भय से कांपने लगती थी। उनका मन घबराने लगता था और शरीर पसीने से भीग जाता था। लेकिन संध्या पतिव्रता थी। उन्होंने कभी सूर्य देव से अपनी व्यथा नहीं कही। वे नहीं चाहती थीं कि सूर्य देव को उनकी पीड़ा का पता चले और वे दुखी हो। वे चुपचाप यह कष्ट सहती रही और मन ही मन विचार करती रही कि इस समस्या का कोई समाधान कैसे निकले। कई रातों को संध्या अपने कक्ष में अकेली बैठकर रोती रहती। वे अपने भाग्य को कोसती और सोचती कि आखिर ये पीड़ा कब तक सहनी पड़ेगी। उनके मन में पति के प्रति प्रेम था, सम्मान था, श्रद्धा थी, लेकिन शरीर उस तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। कभी कभी वे सोचती कि काश वे भी सूर्य देव की तरह तेजस्वी होती तो ये समस्या ही ना होती। कभी वे अपने पिता विश्वकर्मा को याद करके रोती और सोचती कि काश वे यहाँ होते तो कोई उपाय बताते। समय बीतता गया और संध्या ने सूर्य देव की 3 संतानों को जन्म दिया। पहले पुत्र का नाम वैवस्वत मनु रखा गया, जो आगे चलकर मानव जाति के पूर्वज बने। मनु अत्यंत बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने मानव समाज के लिए धर्म के नियम बनाए जो आज भी मान्य है। दूसरे पुत्र का नाम यमराज रखा गया, जो मृत्यु के देवता और धर्मराज के रूप में प्रसिद्ध हुए। यमराज का कार्य मृत्यु के पश्चात प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा करना और उन्हें उचित गति प्रदान करना था। तीसरी संतान पुत्री यमुना थी, जो एक पवित्र नदी के रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। यमुना नदी आज भी भारत की पवित्र नदियों में गिनी जाती है। तीनों संतानें अत्यंत तेजस्वी और गुणवान थीं। उनमें अपने पिता के तेज का अंश था। संध्या अपने बच्चों से बेहद प्रेम करती थी। वे उन्हें गोद में खिलाती, उनकी देखभाल करती और उनके साथ समय बिताती थी। बच्चों को खिलाना, उन्हें सुलाना, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, ये सब संध्या बड़े प्रेम से करती थी। लेकिन मातृत्व के सुख के बावजूद सूर्य के तेज की पीड़ा उन्हें लगातार सताती रही। दिन के समय जब सूर्य देव अपने कर्तव्य के लिए आकाश मार्ग पर निकल जाते तो संध्या को कुछ राहत मिलती, लेकिन रात्रि में जब वे वापस लौटते तो वही पीड़ा फिर शुरू हो जाती। उन्हें लगता था कि यदि ये समस्या हल नहीं हुई तो एक दिन उनका शरीर इस तेज को सहन नहीं कर पाएगा और वे समाप्त हो जाएंगे। ये विचार उन्हें और भी अधिक व्याकुल कर देता था। एक दिन संध्या अकेली बैठी गहरे विचार में डूबी थी। चारों ओर शांति थी। बच्चे सो रहे थे और सूर्यदेव अपने कार्य में व्यस्त थे। संध्या सोच रही थी कि इस समस्या का कोई समाधान होना चाहिए। तभी उनके मन में एक योजना आई। उन्होंने सोचा कि यदि वे किसी प्रकार की घोर तपस्या करें तो शायद उन्हें इतनी शक्ति मिल जाए कि वे सूर्य के तेज को सहन कर सकें, या फिर कोई ऐसा उपाय हो जाए कि सूर्यदेव का तेज कुछ कम हो जाए। लेकिन तपस्या करने के लिए एकांत और समय चाहिए। बच्चों को छोड़कर तपस्या के लिए जाना आसान नहीं था। बच्चे छोटे थे और उन्हें माता की आवश्यकता थी। वैवस्वत मनु अभी शिशु ही थे, यमराज भी बहुत छोटे थे और यमुना तो बिल्कुल नन्ही थी। सूर्यदेव भी अपनी पत्नी के बिना कैसे रहेंगे? घर का प्रबंधन कौन करेगा? बच्चों की देखभाल कौन करेगा? ये सब सोचते हुए संध्या के मन में एक अद्भुत विचार आया। संध्या देवी थी और उनके पास दिव्य शक्तियां थीं। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी छाया को अलग कर दिया।
ये कोई सामान्य छाया संध्या के समान ही दिखती थी, बोलती थी और व्यवहार करती थी। देखने में दोनों में कोई अंतर नहीं था। संध्या ने अपनी इस छाया को प्रेम से समझाया। उन्होंने कहा कि हे छाया, तुम मेरा रूप धारण करके इस घर में रहना, तुम मेरी जगह लेना और मेरे सभी कर्तव्यों का पालन करना, सूर्य देव की सेवा करना, उनका ध्यान रखना और बच्चों का पालन पोषण करना। मेरे तीनों बच्चों को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करना। वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना, इन तीनों का पूरा ध्यान रखना। मैं कुछ समय के लिए तपस्या करने जा रही हूं। जब मेरी तपस्या पूर्ण होगी, जब मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त होगी कि मैं सूर्यदेव के तेज को सहन कर सकूं, तब मैं वापस लौट आऊंगी। तब तक तुम ही मेरे स्थान पर यहां रहना। छाया ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा कि जैसी आपकी आज्ञा देवी, मैं आपके सभी कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करूंगी। मैं सूर्यदेव की सेवा में कोई कमी नहीं रहने दूंगी और बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगी। आप निश्चिंत होकर तपस्या करें। देवी संध्या ने अपने तीनों संतानों को अंतिम बार गले से लगाया, उनके मस्तक पर चुम्बन लिया और आंखों में आंसू भरकर सारी जिम्मेदारी छाया को सौंपकर तपस्या करने के लिए किसी अज्ञात स्थान की ओर प्रस्थान कर दिया। संध्या ने पृथ्वी पर एक सुदूर स्थान पर जाकर घोर तपस्या आरंभ की। वे दिन रात एक पैर पर खड़ी रहकर तपस्या करने लगे। कठोर धूप, भयंकर वर्षा, तेज हवाएं, कुछ भी उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकता था। इसके बाद जब भी सूर्यदेव अपनी पत्नी के समीप आते तो उन्हें किसी प्रकार का परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। देवी छाया सूर्यदेव के तेज को सहन कर पा रही थी, क्योंकि छाया होने के कारण उन पर तेज का प्रभाव नहीं पड़ता था। उनके तेज का देवी छाया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। छाया तो अंधेरे में भी रह सकती और प्रकाश में भी। दोनों खुशी खुशी अपने मिलन का आनंद लेते रहे। सूर्यदेव देवी छाया को ही अपनी असली पत्नी संज्ञा समझते रहे। उन्हें रत्ती भर भी अनुमान नहीं हुआ कि जिसे वे अपनी पत्नी समझ रहे हैं वो वास्तव में छाया है। देवी छाया भी अपना कर्तव्य बखूबी निभा रही थी। वे घर का प्रबंधन करती, बच्चों की देखभाल करती और सूर्यदेव की सेवा करती। इस प्रकार समय बीतता चला गया। धीरे धीरे वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना भी बड़े हो गए। वे अब युवा हो चुके थे और अपने अपने कार्यों में निपुण हो गए थे। सूर्यदेव ने उनकी काबिलियत के अनुसार उन्हें अपना अपना कार्यभार सौंप दिया। वैवस्वत मनु को मानव जाति के पूर्वज बनने का दायित्व मिला। यमराज को मृत्यु लोक और धर्म का अधिकारी बनाया गया। यमुना को पृथ्वी पर पवित्र नदी के रूप में प्रवाहित होने का आशीर्वाद मिला। सूर्य देव स्वयं भी अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे। प्रतिदिन आकाश मार्ग पर विचरण करना, तीनों लोकों को प्रकाश देना, ये उनका नित्य कर्म था। इससे देवी छाया अकेली पड़ गई। बच्चे अब बड़े हो गए थे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। सूर्यदेव भी अधिकांश समय अपने कर्तव्यों में लगे रहते थे। देवी छाया को अब अपने लिए समय मिल गया। उन्होंने सोचा कि अब वे भी किसी दिव्य कार्य में अपना समय लगाएं। देवी छाया ने महादेव की तपस्या करने का निश्चय किया। वे सोचती थी कि महादेव सृष्टि के आदि हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं। यदि महादेव प्रसन्न हो जाएं तो वे उन्हें वरदान दे सकते हैं। देवी छाया पूरी तरह से तपस्या में लीन हो गई। वे दिन रात महादेव का ध्यान करती, ओम नमः शिवाय का जाप करती, तेज धूप में बैठकर, भूखे प्यासे रहकर, कठोर नियमों का पालन करते हुए, कई माह तक तपस्या करते हुए देवी छाया ने गर्भ धारण कर लिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि महादेव भी प्रसन्न हो गए। एक दिन जब देवी छाया ध्यान में लीन थी, तभी आकाश से दिव्य प्रकाश फैला और महादेव देवी छाया के सम्मुख प्रकट हुए। महादेव का रूप अत्यंत दिव्य और तेजोमय था। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान था, गले में नागों की माला थी और हाथ में त्रिशूल था। देवी छाया ने तुरंत उन्हें प्रणाम किया। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? देवी छाया ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं तो देवी संज्ञा की छाया मात्र हूं। मेरा कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। मैं बस एक प्रतिबिंब हूं। लेकिन अब मैं इतने वर्षों से इस संसार में रह रही हूं। मैंने जीवन को अनुभव किया है, प्रेम को महसूस किया है।
अब मेरे भीतर भी जीवन जीने की इच्छा जागृत हो गई है। कृपया मुझे वास्तविक जीवन प्रदान करें, मुझे एक असली अस्तित्व दें जिससे मैं भी इस संसार में अपना स्थान बना सकूं। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या सच्ची है और तुम्हारी इच्छा भी उचित है। तथास्तु, आज से तुम एक वास्तविक देवी हो। अब तुम केवल छाया नहीं बल्कि देवी छाया हो जिसका अपना अस्तित्व है। ये कहकर महादेव अंतर्धान हो गए। देवी छाया अत्यंत प्रसन्न हुई। अब वे केवल एक प्रतिबिंब नहीं थी बल्कि एक वास्तविक देवी थी। कुछ महीनों बाद देवी छाया ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया, परंतु वह शिशु कृष्ण वर्ण का था। उसका रंग गहरा काला था जो साधारण नहीं था। यह देखकर देवी छाया चिंता में डूब गई। उन्होंने सोचा कि सूर्यदेव इतने तेजस्वी हैं, उनका वर्ण स्वर्णिम है, तो फिर ये शिशु इतना कृष्ण वर्ण का कैसे हो सकता है? लोग क्या कहेंगे? सूर्यदेव क्या सोचेंगे? लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने स्वयं को समझा लिया। दरअसल देवी छाया के भूखे प्यासे और कड़ी धूप में तपस्या करने के कारण ही उनके शिशु का रंग काला हुआ था। जब वे महीनों तक तपस्या कर रही थी तब तेज धूप में बैठी रहती थी, वर्षा में भीगती थी, ठंड में कांपती थी, लेकिन तपस्या नहीं छोड़ती थी। इसी कारण उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी इसका प्रभाव पड़ा, साथ ही उनकी छाया होने का प्रभाव भी उनके शिशु पर पड़ा। छाया तो अंधेरे से जुड़ी होती है, इसलिए शिशु का वर्ण भी गहरा हो गया। ये दिव्य कृष्ण वर्ण का शिशु कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव ही थे। देवी छाया शनिदेव का लालन पालन बड़े प्रेम से करती रही। वे उन्हें दूध पिलाती, सुलाती, खिलाती और बड़े प्यार से रखती। शनिदेव बचपन से ही अत्यंत शांत स्वभाव के थे। वे बहुत कम रोते थे और अधिकांश समय गंभीर रहते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो साधारण बच्चों में नहीं होती। एक दिन सूर्यदेव अपने दिन भर के कार्य से निवृत्त होकर अपनी पत्नी से मिलने के लिए सूर्यलोक स्थित अपने महल में आए। महल अत्यंत भव्य था। स्वर्णिम दीवारें, दिव्य रत्नों से जड़े स्तंभ और सुगंधित पुष्पों से सजे उद्यान। सूर्यदेव जैसे ही महल में प्रवेश करने वाले थे तभी देवी छाया उनके स्वागत के लिए आई। उनके हाथों में एक शिशु था। देवी छाया ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, हे देव, देखिए हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ये हमारा पुत्र है। कहते हुए उन्होंने शिशु शनि को सीधे सूर्यदेव की गोद में रख दिया। परंतु जैसे ही सूर्यदेव की नजर पुत्र पर पड़ी वे पूरी तरह से हैरान और क्रोधित हो गए। उनका मुख क्रोध से लाल हो गया और आंखों में अविश्वास के भाव आ गए। सूर्यदेव ने तुरंत पुत्र शनि को देवी छाया की गोद में वापस रखते हुए देवी छाया को बहुत धिक्कारा। उन्होंने कहा, ये क्या है? ये किसका पुत्र है? मेरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो इसका रंग रूप, इसकी आकृति। उन्होंने क्रोध से कहा कि इस शिशु में उनका कोई भी गुण मौजूद नहीं है। न उनकी तरह तेज है इस शिशु में, न स्वस्थ शरीर है और ना ही रंग रूप। मैं स्वर्णिम वर्ण का हूं। मेरा तेज तीनों लोकों को प्रकाशित करता है और यह शिशु कृष्ण वर्ण का है। किसी भी प्रकार से मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। देवी छाया ने रोते हुए कहा, हे देव, ये हमारा ही पुत्र है। मैंने महीनों तपस्या की थी और तेज धूप के कारण इसका वर्ण ऐसा हो गया। हो गया। लेकिन सूर्यदेव ने एक ना सुनी। उन्होंने कहा, तुमने निश्चय ही कोई पाप किया है। ये किसी और का पुत्र है। मैं इसे अपना पुत्र मानने से इनकार करता हूं। सूर्य देव ने पुत्र शनि को अपना पुत्र स्वीकार करने से साफ मना कर दिया और गुस्से में वहां से चले गए। वे अपने रथ पर सवार हुए और आकाश मार्ग पर निकल गए। इसके बाद देवी छाया अत्यंत निराश हो गई। वे फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने शिशु शनि को गले से लगाया और कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पिता ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैं हूं ना, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूं। घी, तुम महान बनोगे। यही वह दिन था जब शनिदेव और सूर्यदेव के बीच शत्रुता की शुरुआत हो चुकी थी। छोटे से शिशु के मन में भी ये बात बैठ गई कि उनके पिता ने उन्हें ठुकरा दिया। जैसे जैसे शनिदेव बड़े होते गए ये बात उनके मन में गहरी होती गई। वे सोचते,
थे कि एक दिन वे इतने शक्तिशाली बनेंगे कि उनके पिता को भी उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। सूर्य देव ने देवी छाया से दूरी बना ली थी। वे अब उनके पास बहुत कम आते थे। देवी छाया भी दुखी रहने लगी, लेकिन उन्होंने शनिदेव का पालन पोषण बड़े प्रेम से किया। समय बीतने के साथ शनिदेव अब थोड़े बड़े हो चुके थे और अकेली पड़ी देवी छाया का एकमात्र सहारा बन चुके थे। शनिदेव जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली थे और इसका एकमात्र कारण उनके गर्भ में रहते समय देवी छाया का महादेव के लिए तपस्या करना था। जब देवी छाया तपस्या कर रही थी तब महादेव की कृपा उन पर थी और वही कृपा शनिदेव में भी आ गई। तपस्या के प्रभाव के कारण ही शनिदेव इतने ताकतवर थे। महादेव का आशीर्वाद उन पर था। शक्तिशाली होने के साथ साथ वे थोड़े गुस्सैल और शरारती भी थे। बचपन में ही उन्होंने अपनी असाधारण शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। बेहद कम उम्र होने के बावजूद उन्होंने कई गंधर्वों को युद्ध में अकेले ही परास्त कर दिया था। जब गंधर्व उनका मजाक उड़ाते और उनके कृष्ण वर्ण को लेकर टिप्पणियां करते तो शनिदेव उन्हें युद्ध के लिए ललकारते और परास्त कर देते। धीरे धीरे शनिदेव इतने शक्तिशाली हो गए कि देवताओं को भी टक्कर देने लगे थे। शनिदेव अपने क्रोध का प्रयोग अपनी शक्ति के साथ मिलाकर करते थे। जब वे क्रोधित होते तो उनकी आंखों से ऐसी ऊर्जा निकलती कि सामने वाला भयभीत हो जाता। इसीलिए बड़े बड़े गंधर्व और देवताओं को भी अपनी ताकत का लोहा मनवा चुके थे। स्वर्ग लोक में शनिदेव की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि सूर्यदेव का यह पुत्र अत्यंत शक्तिशाली है। शनिदेव के बचपन से ही इतने कठोर बन जाने के पीछे उनके पिता सूर्यदेव के प्रति उनके मन में पल रहा क्रोध था। वे कभी अपने पिता को नहीं भूल पाए। जिस दिन उनके पिता ने उन्हें ठुकराया था वह दिन उनके मन में हमेशा ताजा रहता था। उस समय शनिदेव का एकमात्र लक्ष्य सूर्यदेव से भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर उनके घमंड को चकनाचूर करना था। समय जैसे जैसे बीतता गया शनिदेव के अंदर सूर्यदेव के प्रति क्रोध और घृणा की भावना उतनी ही बढ़ती गई। वे दिन रात अभ्यास करते, अपनी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करते। इस प्रकार शनिदेव अब युवा भी हो चुके थे। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। यद्यपि उनका वर्ण कृष्ण था, लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। देवी छाया ने शनिदेव के दिन प्रतिदिन बढ़ते गुस्से को शांत करने के लिए उनका विवाह चित्ररथ नामक कन्या से करवा दिया। चित्ररथ अत्यंत सुंदर और गुणवती कन्या थी। उनका विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। देवी छाया को आशा थी कि विवाह के पश्चात शनिदेव का मन शांत हो जाएगा और वे अपने क्रोध को भूल जाएंगे। इस विवाह के बाद शनिदेव की कथा एक नया और भयावह मोड़ लेती है। यहीं से प्रारंभ होती है वह गाथा जहां उन्हें मिलता है कुदृष्टि का भयानक श्राप। एक ऐसा श्राप जो देवताओं तक को कंपा देता है और शनिदेव को न्याय का नहीं बल्कि भय का प्रतीक बना देता है। और इसी कुदृष्टि के पड़ने से रावण की सोने की लंका जलकर राख में बदल गई और भगवान श्री कृष्ण का वंश पूरा खत्म हो गया और उनकी द्वारिका समुद्र में समा गई, जिनकी कुदृष्टि से स्वयं महादेव को कैलाश छोड़कर जाना पड़ा। इतना ही नहीं, स्वयं सूर्य देव को ग्रहण का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ाने से पहले अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन में शनिदेव की कृपा पाने का माध्यम है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है उस पर शनिदेव की विशेष कृपा होती है। विवाह के बाद शनिदेव और देवी चित्ररथ का दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक दिनों में सब कुछ सामान्य था। शनिदेव सचमुच काफी शांत रहने लगे। देवी चित्ररथ का प्रेम और स्नेह उन्हें सुकून देता था। वे अपने क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगे। देवी चित्ररथ भी एक आदर्श पत्नी की भांति शनिदेव की सेवा करती थी। वे उनके भोजन का ध्यान रखती थी, उनके वस्त्रों की व्यवस्था करती थी और उनके साथ समय बिताती थी। परंतु शनिदेव की एक विशेष साधना थी। वे प्रतिदिन कई घंटे ध्यान मुद्रा में बैठते थे।
यह ध्यान उनकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए आवश्यक था। जब वे ध्यान में होते तो पूरी तरह से लीन होता है जाते थे। उन्हें बाहरी दुनिया का कुछ भी आवाज नहीं होता था, न तो उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती थी और न ही किसी की उपस्थिति का अनुभव होता था। वे पूर्णतः समाधि में चले जाते थे। एक बार जब शनिदेव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, उनका पूरा शरीर स्थिर था, आंखें बंद थी और श्वास धीमी थी। वे गहरे ध्यान में थे। उस समय महादेव के मंत्रों का जाप कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी देवी चित्ररथ उनके कक्ष में आई। उन्होंने देखा कि शनिदेव ध्यान में लीन है। कुछ समय तक वे प्रतीक्षा करती रही कि शायद शनिदेव ध्यान से उठ जाए, लेकिन काफी समय बीत गया और शनिदेव ध्यान में ही थे। देवी चित्ररथ के मन में कुछ दिनों से एक इच्छा जागृत हो रही थी। विवाह को कुछ समय हो चुका था और अब वे मातृत्व सुख की कामना करने लगी थी। वे एक पुत्र की माता बनना चाहती थी। उन्होंने सोचा कि आज शनिदेव से इस विषय में बात करनी चाहिए। उन्होंने धीरे से शनिदेव को आवाज दी, लेकिन ध्यान में लीन शनिदेव को कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर देवी चित्ररथ ने थोड़ा और जोर से कहा, हे स्वामी, मुझे आपसे कुछ कहना है। लेकिन फिर भी शनिदेव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे अपने ध्यान में इतने गहरे थे कि बाहर की कोई भी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी। देवी चित्ररथ ने सोचा कि शायद शनिदेव उन्हें अनसुना कर रहे हैं। उन्होंने फिर से कहा, हे प्रभु, कृपया मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। जब फिर भी कोई उत्तर नहीं आया तो देवी चित्ररथ ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, हे स्वामी, विवाह को कुछ समय हो गया है। अब मेरी इच्छा है कि हमें भी संतान सुख की प्राप्ति हो। मैं एक पुत्र की माता बनना चाहती हूँ, कृपया मुझे यह आशीर्वाद दीजिए। लेकिन शनिदेव की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। वे पूर्णतः ध्यान में लीन थे। देवी चित्ररथ ने बार बार अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कई बार शनिदेव से निवेदन किया, लेकिन शनिदेव की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। देवी चित्ररथ धीरे धीरे व्याकुल होने लगी। उन्हें लगा कि शनिदेव जानबूझकर उनकी अनसुनी कर रहे हैं। उन्हें लगा कि शनिदेव उनकी इच्छा को महत्व नहीं दे रहे। वे सोचने लगी कि क्या शनिदेव उन्हें प्रेम नहीं करते, क्या उन्हें संतान की इच्छा नहीं है। देवी चित्ररथ को शनिदेव का यह व्यवहार अपमानजनक लगा। उन्हें लगा कि एक पत्नी होने के नाते उनका भी कुछ अधिकार है और शनिदेव को उनकी बात सुननी चाहिए। उनका हृदय आहत हो गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए और मन में क्रोध जागृत हो गया। वे सोचने लगी कि मैंने सदा उनकी सेवा की, उनका ध्यान रखा, और आज जब मैंने एक छोटी सी इच्छा व्यक्त की तो वे मेरी अनसुनी कर रहे हैं। क्रोध में आकर देवी चित्ररथ ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा और भावनाओं में बहकर शनिदेव को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे शनिदेव, आपने आज मेरा अपमान किया है। आपने मेरी इच्छा को महत्व नहीं दिया, आपने मुझे उत्तर तक नहीं दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ। जिस प्रकार आपने आज मेरी ओर देखा तक नहीं, उसी प्रकार आप भी किसी को सीधे नहीं देख पाएंगे। यदि आपने किसी को अपनी पूरी दृष्टि से देख लिया तो उसका विनाश निश्चित होगा। जिस किसी पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी उसकी तबाही निश्चित होगी। देवी चित्ररथ के श्राप के अनुसार यदि शनिदेव किसी को मात्र भी ले तो उसकी तबाही निश्चित थी। यानी देवी चित्ररथ ने उन्हें किसी को नजर उठाकर न देखने का श्राप दे दिया। ये एक भयंकर श्राप था। ये श्राप देते ही देवी चित्ररथ रोते हुए वहां से चली गई। वे अपने कक्ष में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय पश्चात जब शनिदेव का ध्यान पूर्ण हुआ और वे समाधि से बाहर आए तो उन्हें अपने आसपास कुछ परिवर्तन महसूस हुआ। उन्हें लगा जैसे कुछ घटित हो गया है। उन्होंने इधर उधर देखा तो देवी चित्ररथ वहां नहीं थी। शनिदेव को आभास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। वे समास बनतानी की बासबन तक बिलापुर नदी तक को तुरंत देवी चित्ररथ के कक्ष में गए। वहां उन्होंने देखा कि देवी चित्ररथ रो रही थी। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरा दुख से भरा हुआ था। शनिदेव ने पूछा, हे देवी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? देवी चित्ररथ ने रोते हुए सारी बात बता दी कि कैसे उन्होंने बार बार शनिदेव को बुलाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला और क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया। ये सुनकर शनिदेव स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने समझाया कि वे ध्यान में थे
और उन्हें वास्तव में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उन्होंने जानबूझकर अनसुना नहीं किया था। ध्यान की अवस्था ऐसी होती है जहां बाहरी संसार से संपर्क टूट जाता है। शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाने की बेहद कोशिश की। उन्होंने कहा, हे प्रिय, मुझे क्षमा करें, मैं वास्तव में ध्यान में था, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। यदि मुझे पता होता कि आप मुझसे कुछ कह रही हैं तो मैं अवश्य उत्तर देता। मैं आपका अपमान कभी नहीं कर सकता। आप मेरी अर्धांगिनी है, मेरा जीवन है। इसके बाद देवी चित्ररथ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आया कि उन्होंने जल्दबाजी में श्राप दे दिया। उन्होंने सोचा कि शनिदेव सच कह रहे होंगे। वे वास्तव में ध्यान में थे और उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। देवी चित्ररथ को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वे रोते हुए शनिदेव के चरणों में गिर गईं और कहा, हे स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया, कृपया मुझे क्षमा करें। शनिदेव ने उन्हें उठाया और कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, जो हो गया सो हो गया। देवी चित्ररथ ने रोते हुए कहा, नहीं स्वामी, ये श्राप बहुत भयंकर है, मैं इसे वापस लेना चाहती हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस श्राप को कैसे समाप्त कर सकती हूँ। शनिदेव ने गंभीरता से पूछा कि क्या आप इस श्राप को वापस ले सकती है? परंतु देवी चित्ररथ ने दुखी होकर कहा कि श्राप को निष्फल करने की शक्ति उनके पास नहीं थी। एक बार जो श्राप दे दिया गया उसे पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। केवल उसे कम किया जा सकता है या उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। देवी चित्ररथ रोते रोते बोली, हे स्वामी, मैंने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, अब यह श्राप आपके साथ रहेगा। शनिदेव ने धैर्य से कहा, चिंता मत करो प्रिय, जो होना था वो हो गया। शायद ये भी किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ हो। मैं इस श्राप को स्वीकार करता हूँ। देवी चित्ररथ ने कहा, लेकिन स्वामी, अब आप किसी को सीधे नहीं देख पाएंगे। शनिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ, मैं अपना सिर झुकाकर चलूंगा, ये मुझे विनम्रता सिखाएगा। इस घटना के बाद से शनिदेव अपना सिर नीचे करके चलने लगे। वे किसी को भी सीधे नहीं देखते थे। जब भी किसी से बात करते तो अपनी दृष्टि नीचे रखते। वे हमेशा सावधान रहते कि कहीं उनकी दृष्टि किसी पर सीधे न पड़ जाए। ये उनके जीवन का एक नियम बन गया। ये बात पूरे ब्रह्मांड में तेजी से फैल गई। देवता, गंधर्व, यक्ष सभी को पता चल गया कि शनिदेव को एक भयंकर श्राप मिल गया है। जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी उसका विनाश हो जाएगा। यह बात असुरों के गुरु शुक्राचार्य को भी पता चली। शुक्राचार्य अत्यंत बुद्धिमान और चतुर थे। वे सोचने लगे कि इस श्राप का उपयोग किया जा सकता है। यदि शनिदेव को अपने पक्ष में कर लिया जाए तो देवताओं को परास्त करना आसान हो जाएगा। शुक्राचार्य ने इस विषय में असुरों के सेनापति राहु से विचार विमर्श किया। राहु भी इस योजना से सहमत हो गया। इसके बाद वे असुरों के सेनापति राहु के साथ शनिदेव के सम्मुख प्रकट हुए। शुक्राचार्य ने विनम्रता से कहा, हे शनिदेव, हम आपसे मिलने आए हैं। हमें आपके श्राप के बारे में पता चला है। शनिदेव ने अपनी दृष्टि नीचे रखते हुए कहा, हाँ गुरुदेव, मुझे एक श्राप मिला है। शुक्राचार्य ने कहा, हे शनिदेव, यह श्राप नहीं बल्कि एक वरदान है। आपके पास अब इतनी शक्ति है कि जिसे चाहे उसका विनाश कर सके। शनिदेव ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं इसका उपयोग नहीं करना चाहता। ये एक श्राप है और मैं इसे नियंत्रित रखूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, लेकिन शनिदेव, सोचिए, यदि आप देवताओं पर अपनी दृष्टि डाल दें तो उनका विनाश हो जाएगा। देवताओं ने असुरों पर बहुत अत्याचार किए हैं। ये उनसे बदला लेने का सुनहरा अवसर है। फिर राहु ने भी कहा, हाँ शनिदेव, आप हमारे साथ आइए। हम मिलकर देवताओं को परास्त कर देंगे और आप स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। शनिदेव ने शुक्राचार्य और राहु की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, हे शुक्राचार्य, आप महान गुरु हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन मैं आपकी इस योजना से सहमत नहीं हूं। आप मुझे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं देवताओं पर अपनी दृष्टि डालूं और उनका विनाश कर दूं, लेकिन यह अधर्म होगा। शनिदेव ने आगे कहा, मुझे जो श्राप मिला है वो मेरे कर्म का फल है। मैं इसका उपयोग किसी के स्वार्थ के लिए नहीं करूंगा। देवता और असुर दोनों की अपनी अपनी लड़ाई है। मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। मैं सात सा धार
तटस्थ रहूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, लेकिन शनिदेव ये आपके लिए भी लाभदायक होगा, आप स्वर्ग के राजा बन सकते हैं। शनिदेव ने दृढ़ता से कहा, मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए। इसका उपयोग किसी के स्वार्थ के लिए नहीं करूंगा। देवता और असुर दोनों की अपनी अपनी लड़ाई है, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, मैं साथ साथ हार तटस्थ रहूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, लेकिन शनिदेव ये आपके लिए भी लाभदायक होगा, आप स्वर्ग के राजा बन सकते हैं। शनिदेव ने दृढ़ता से कहा, मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, मुझे किसी का विनाश नहीं करना है, मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और मेरा कर्तव्य है न्याय, मैं न्याय के मार्ग पर चलूंगा। शुक्राचार्य को शनिदेव की बातें पसंद नहीं आई, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। शनिदेव ने शुक्राचार्य को स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल ना करने की सलाह देते हुए साफ मना कर दिया और शुक्राचार्य समेत राहु को वापस जाने को कह दिया। शुक्राचार्य और राहु निराश होकर वापस चले गए। शनिदेव ने उस दिन यह निश्चय कर लिया कि वे अपनी शक्ति का उपयोग केवल न्याय के लिए करेंगे, किसी के स्वार्थ के लिए नहीं। इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना घटी। देवी संध्या जो वर्षों से घोर तपस्या में लीन थी, अब अपनी तपस्या पूर्ण कर चुकी थी। उनकी तपस्या इतनी कठोर और दृढ़ थी कि उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो गई जिसकी उन्हें तलाश थी। अब वे सूर्य देव के तेज को सहन करने योग्य बन गई थी। उनका शरीर अब उस प्रखर तेज को झेल सकता था। तपस्या पूर्ण होने के पश्चात देवी संध्या पृथ्वी से सूर्य लोक की ओर लौट पड़ी। जब वे सूर्य लोक पहुंची तो उन्हें अपने महल में सब कुछ पहले जैसा ही लगा। सूर्यदेव अपने कार्य में व्यस्त थे। उनके बच्चे वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना बड़े हो चुके थे। लेकिन जब देवी संध्या ने अपने महल में प्रवेश किया तो उन्हें वहां एक और स्त्री दिखाई दी जो बिल्कुल उन्हीं के समान दिखती थी। ये देवी छाया थी। देवी संध्या को सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़ा था, लेकिन अब इतने वर्ष बीत गए थे। फिर उन्हें अपनी पीठ पीछे हुई सभी घटनाओं का पता चल गया। उन्हें पता चला कि देवी छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया है जिसका नाम शनि है। उन्हें ये भी पता चला कि सूर्यदेव ने उस पुत्र को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। देवी संध्या अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने सोचा कि देवी छाया ने उनकी अनुपस्थिति में सूर्यदेव के साथ रहकर एक पुत्र को जन्म दिया। ये छल है देवी संध्या को, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद जब सूर्यदेव अपने दैनिक कार्य से लौटे तो देवी संध्या ने उनके सामने सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने कहा, हे देव, मैं ही आपकी असली पत्नी संध्या हूं। ये जो यहाँ है ये मेरी छाया है जिसे मैंने अपने स्थान पर छोड़ा था। सूर्यदेव आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इतने वर्षों से वे छाया के साथ रह रहे थे। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। सूर्यदेव ने देवी संध्या के ऊपर अपना क्रोध व्यक्त किया। उन्होंने कहा, आपने मुझे बिना बताए कैसे छोड़ दिया? आपने मेरे साथ यह छल कैसे किया? देवी संध्या ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैं विवश थी। आपका तेज इतना प्रखर था कि मैं उसे सहन नहीं कर पा रही थी। मुझे तपस्या करनी थी ताकि मैं उस तेज को सहन कर सकूं, इसलिए मैंने अपनी छाया को यहाँ छोड़ा था। लेकिन सूर्यदेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। सूर्यदेव ने कहा, और ये छाया ने, इसने क्या किया? इसने मेरे साथ रहकर एक पुत्र को जन्म दिया। यह धोखा है, यह छल है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। साथ ही सूर्यदेव क्रोधित हुए कि उन्हें वर्षों तक धोखे में रखा गया। उन्होंने देवी छाया और शनिदेव दोनों को सूर्य लोक से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। सूर्यदेव ने कहा, हे छाया, तुमने मेरे साथ छल किया है। तुमने झूठा रूप धारण करके मुझे धोखा दिया और ये पुत्र जो कृष्ण वर्ण का है, मैं इसे अपना पुत्र नहीं मानता। तुम दोनों यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें सूर्य लोक से निष्कासित करता हूं। ये मेरा अंतिम निर्णय है।
देवी छाया और शनिदेव दोनों स्तब्ध रह गए। शनिदेव को फिर से अपने पिता से अपमान मिला। उनके मन में फिर से वही पुराना क्रोध जागृत हो गया, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप अपनी माता का हाथ पकड़ा और सूर्यलोक से बाहर निकल गए। इसके बाद शनिदेव और माता छाया अपमानित होकर सूर्यलोक से बाहर निकाल दिए गए। उन दोनों को बहुत दुख हुआ। माता छाया रो रही थी और शनिदेव का हृदय क्रोध और पीड़ा से भर गया था, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। उन्होंने अपनी माता को सांत्वना दी और कहा, माता चिंता मत करो, हम अपना एक नया जीवन शुरू करेंगे। इसके बाद शनिदेव और माता छाया पृथ्वी की ओर चल पड़े। वे आकाश से धीरे धीरे नीचे उतरे और पृथ्वी पर पहुंच गए। उन्होंने एक सुंदर स्थान की खोज शुरू की जहां वे रह सके। कुछ समय भटकने के पश्चात उन्हें एक घना और सुंदर वन मिला। यह वन अत्यंत मनोरम था। चारों ओर हरियाली थी, सुंदर पेड़ पौधे थे, मधुर पक्षियों का कलरव था और एक छोटी सी नदी भी बहती थी। शनिदेव और माता छाया ने इसी वन में निवास करने का निश्चय किया। उन्होंने वन में एक छोटी सी कुटिया बनाई। वन में रहते रहते शनिदेव की मित्रता नागराज से हुई। नागराज का नाम था काकरान। काकरान अत्यंत शक्तिशाली और विशाल नाग थे। उनके असंख्य फन थे और उनका शरीर अत्यंत विशाल था। प्रारंभ में काकरान ने शनिदेव को अपने क्षेत्र में आया हुआ अजनबी समझा और उन पर आक्रमण करने का विचार किया, लेकिन जब उन्होंने शनिदेव की शक्ति देखी तो प्रभावित हो गए। शनिदेव ने काकरान को बिना कोई हानि पहुंचाए उन्हें परास्त कर दिया। इसके बाद काकरान शनिदेव के मित्र बन गए। काकरान ने कहा, हे शनिदेव, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, मैं आपका मित्र बनना चाहता हूं। शनिदेव ने प्रसन्नता से कहा, मुझे भी आपकी मित्रता स्वीकार है। इस प्रकार दोनों में गहरी मित्रता हो गई। काकरान शनिदेव और माता छाया की रक्षा करते थे और शनिदेव उन्हें सम्मान देते थे। इस बेहद खूबसूरत वन में शनिदेव माता छाया के संग खुशी खुशी रहने लगे। वे प्रतिदिन तपस्या करते, अपनी शक्तियों को बढ़ाते और माता छाया की सेवा करते। माता छाया भी प्रसन्न थी। उन्हें लगा कि यहाँ उन्हें शांति मिली है। समय बीतता गया और कुछ वर्षों के बाद इस शांतिपूर्ण जीवन में एक तूफान आने वाला था। समय बीतता गया और कुछ वर्षों के बाद सूर्यदेव को शनिदेव के इस निवास स्थान का पता चला। देवर्षि नारद जो त्रिलोकी में विचरण करते रहते थे, उन्हें पता चला कि शनिदेव एक सुंदर वन में अपनी माता के साथ रह रहे और वहां उन्होंने अपना एक छोटा सा संसार बसा लिया है। नारद मुनि ने यह बात सूर्यदेव को बता दी। सूर्यदेव का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। वे अभी भी देवी छाया और शनिदेव को क्षमा नहीं कर पाए थे। उन्हें लगता था कि उनके साथ छल हुआ है। जब उन्हें पता चला कि शनिदेव और देवी छाया एक सुंदर वन में सुख से रह रहे हैं, तो उनके मन में ईर्ष्या और क्रोध उत्पन्न हो गया। सूर्यदेव ने सोचा कि जिन्होंने मेरे साथ छल किया है वे इतने सुख से कैसे रह सकते हैं। उनके मन में बदले की भावना जागृत हुई। इसके बाद शनिदेव के जान के दुश्मन बन बैठे। उन्होंने निश्चय किया कि वे शनिदेव को दंड देंगे। एक दिन जब शनिदेव अपनी माता के साथ वन में विश्राम कर रहे थे, तभी अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैला। सूर्यदेव अपने दिव्य रथ पर सवार होकर उस वन के ऊपर आए। उनका तेज इतना प्रखर था कि पूरा वन प्रकाशमय हो गया। शनिदेव और माता छाया ने ऊपर देखा तो सूर्यदेव को देखा। सूर्यदेव ने क्रोध में कहा, तो यह है तुम्हारा नया घर? तुमने सोचा था कि तुम मुझसे बचकर यहाँ सुख से रहोगे? लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। शनिदेव ने कहा, पिताश्री, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो यहाँ शांति से रह रहे हैं, कृपया हमें इतना कष्ट मत दीजिए। लेकिन सूर्यदेव ने कोई बात नहीं सुनी। शनिदेव के निवास स्थान वाले वन में सूर्यदेव ने अपने मायावी तेज से आग लगा दी। ये कोई सामान्य आग नहीं थी, ये सूर्यदेव के दिव्य तेज से उत्पन्न हुई मायावी अग्नि थी जो अत्यंत भयंकर थी। ये अग्नि इतनी तीव्र थी कि क्षण भर में पूरा वन जलने लगा। चारों ओर आग की लपटें उठने लगी, पेड़ पौधे जलने लगे, पशु पक्षी भागने लगे। धुआं इतना घना हो गया कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माता छाया और शनिदेव दोनों आग की चपेट में आ गए।
Je hebt al eens een huis gekocht, maar je situatie is nu anders. Overwaarde, een veranderde markt, nieuwe wensen. Hoe zet je die volgende stap? Bij Hypotheekvisie kijken we samen wat er mogelijk is voor jou. We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers om de beste optie te vinden. Met meer dan 65 vestigingen in Nederland zijn we altijd dichtbij. Je woont toch om te leven? चपेट में आ गई। देवी छाया तो एक छाया होने के कारण उस आग से बचकर बाहर निकल आई। छाया आग में नहीं जल सकती, वे आग की लपटों के बीच से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई, लेकिन शनिदेव उस मायावी आग की चपेट में पूरी तरह से फंस चुके थे। ये प्राभु में चारों ओर से आग की लपटें उन्हें घेर चुकी थी, उनके भागने का कोई रास्ता नहीं था। आग इतनी तेज थी कि शनिदेव का शरीर जलने लगा, उन्हें असहनीय पीड़ा हो रही थी। शनिदेव ने अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग करके अग्नि से बचने का प्रयास किया, लेकिन ये सूर्यदेव की मायावी अग्नि थी जो साधारण अग्नि से बहुत अधिक शक्तिशाली थी। देवी छाया बाहर खड़ी मदद की गुहार लगाने लगी। वे रोते हुए चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मेरे पुत्र को बचाओ। वे इधर उधर भागी, लेकिन कोई भी सहायता के लिए नहीं आया। सभी प्राणी भयभीत होकर भाग चुके थे। तभी अचानक आकाश से एक विशाल छाया दिखाई दी। ये नागराज काकरान थे। काकरान ने दूर से ही देखा कि उनके मित्र शनिदेव खतरे में हैं। वे तुरंत वहां पहुंचे। काकरान ने वन के ऊपर से आकर शनिदेव को देखा जो आग में फंसे हुए थे। काकरान ने बिना एक क्षण गंवाए शनिदेव को अपने पंजों में जकड़ लिया और आग से बाहर निकाल ली। यह काकरान अत्यंत विशाल और शक्तिशाली नाग थे। उन्होंने शनिदेव को अपनी पकड़ में लेकर तेजी से उड़ान भरी। वे आग से बहुत दूर ले गए, लेकिन शनिदेव का शरीर बुरी तरह से झुलस चुका था। उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। काकरान ने सोचा कि शनिदेव को तुरंत उपचार की आवश्यकता है और सुरक्षित स्थान की भी। काकरान शनिदेव को काफी दूर अपने लोक ले गए। नागलोक एक दिव्य स्थान था जो पाताल में स्थित था। वहां अनेक नाग निवास करते थे। नागलोक अत्यंत सुंदर था। वहां रत्नों से जड़े महल थे, दिव्य उद्यान थे और शांति का वातावरण था। काल लोक में पहुंचने के बाद काकरण ने शनिदेव को अपनी माता से मिलवाया। काकरण की माता अत्यंत वृद्ध और ज्ञानी नाग माता थी। उन्होंने शनिदेव की दशा देखी। शनिदेव का शरीर जल चुका था। उन्हें असहनीय पीड़ा हो रही थी। नागमाता ने तुरंत दिव्य औषधियों से शनिदेव का उपचार किया। नागमाता ने शनिदेव के घावों पर दिव्य मरहम लगाया, उन्हें औषधियां दी और उनकी सेवा की। धीरे धीरे शनिदेव स्वस्थ होने लगे। काकरण की माता ने शनिदेव को नागलोक में ही रहने की विनती की। उन्होंने कहा, हे शनिदेव, आप यहाँ सुरक्षित हैं, कृपया यही रहिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। शनिदेव ने नागमाता के चरण स्पर्श किए और कहा, हे माता, आपकी बहुत कृपा है, आपने मुझ पर इतना उपकार किया, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। जिस पर शनिदेव ने भी सहमति जताई। शनिदेव यहाँ रहने के लिए तैयार हो गए। काकरान की माता ने शनिदेव को अपने पुत्र की तरह लाड़ प्यार से रखा। वे उनकी देखभाल करती थी, उन्हें भोजन कराती थी और उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखती थी। शनिदेव भी उन्हें अपनी माता के समान मानने लगे। काकरण और शनिदेव की मित्रता और भी गहरी हो गई। समय बीतता गया। शनिदेव नागलोक में रहते हुए पूर्णतः स्वस्थ हो गए। उनके घाव भर गए और वे फिर से शक्तिशाली हो गए। वे प्रतिदिन साधना करते, अपनी शक्तियों को बढ़ाते और काकरान के साथ समय बिताते। एक दिन ये बात इंद्रदेव को पता चली कि शनिदेव नागलोक में रह रहे हैं। इंद्रदेव देवताओं के राजा थे। वे अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन कभी कभी अहंकारी भी हो जाते थे। इंद्रदेव को शनिदेव से ईर्ष्या होने लगी। वे सोचने का लगे कि ये शनिदेव इतने शक्तिशाली कैसे हो गए, लोग इनकी इतनी चर्चा क्यों करते हैं। इंद्रदेव के मन में एक दुष्ट विचार आया। उन्होंने सोचा कि यदि शनिदेव को नीचा दिखाया जाए तो सभी को पता चल जाएगा कि देवराज इंद्र सबसे शक्तिशाली हैं। इंद्रदेव ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे नागलोक पर आक्रमण करेंगे। इसके बाद एक दिन जब शनिदेव और काकरण की अनुपस्थिति में इंद्रदेव ने अपनी देव सेना लेकर नागलोक पर हमला कर दिया। यह एक कायरतापूर्ण हमला था, क्योंकि इंद्रदेव ने तब हमला किया जब शनिदेव और काकरण वहां नहीं थे। देव सेना ने नागलोक पर भयंकर आक्रमण किया। उन्होंने नागलोक पर
को मारना शुरू कर दिया। नागलोक में चीख पुकार मच गई, निर्दोष नाग मारे जाने लगे। इंद्रदेव स्वयं अपने ऐरावत हाथी पर बैठे हुए नागलोक में घुस गए, जिसके फलस्वरूप असंख्य फनों समेत नागराज काकरण की माता की भी मृत्यु हो गई। नाग माता जो शनिदेव की इतनी सेवा कर रही थी, जिन्होंने उन्हें अपने पुत्र की तरह प्यार दिया था, उन्हें इंद्रदेव की सेना ने निर्दयता से मार डाला। ये एक बहुत बड़ा अपराध था। नाग माता निर्दोष थी, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। जब ये बात शनिदेव और नागराज काकरान को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। शनिदेव का क्रोध इस बार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने जीवन में कभी इतना क्रोध अनुभव नहीं किया था। जिस माता ने उनकी सेवा की, उनकी जान बचाई, उन्हें अपने पुत्र की तरह रखा, उनकी निर्दयता से हत्या कर दी गई। काकरान भी अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए। उनकी माता को मार दिया गया था, वे बदला लेना चाहते थे। शनिदेव और काकरान दोनों ने निश्चय किया कि वे इंद्रदेव को दंड देंगे। उन्होंने स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। शनिदेव आग बबूला होते हुए, अपनी शक्ति को जगाते हुए उसका कुछ हिस्सा काकरान पर समाहित कर दिया। शनिदेव ने अपनी दिव्य शक्ति का कुछ अंश काकरान को दे दिया, जिससे काकरान की शक्ति कई गुना बढ़ गई। काकरान का शरीर और भी विशाल हो गया और उनके फनों से अग्नि निकलने लगी। फिर शनिदेव काकरान पर सवार होकर स्वर्ग लोक की तरफ प्रस्थान कर दिए। काकरान तीव्र गति से आकाश में उड़ने लगे। Someone great once said, work on yourself silently, but when it comes to skills, let the world know. For me, that world is LinkedIn. This powerful change of adding skills to my profile got me discovered for relevant projects. You can do it too. Add 5 or more skills and get up to 5 times more views from recruiters. So, let them know your top skills and LinkedIn will do the rest. लगे। उनकी गर्जना इतनी भयंकर थी कि पूरा आकाश कांप गया। शनिदेव के क्रोध की ऊर्जा चारों ओर फैल रही थी। यहाँ स्वर्ग लोक पर इंद्रदेव समेत सभी देवता नृत्य और सोमरस का आनंद उठा ही रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है। अप्सराएं नृत्य कर रही थी और देवता प्रसन्न थे। इंद्रदेव अपने सिंहासन पर बैठे हुए सोमरस का पान कर रहे थे कि तभी उन्हें दूर से बेहद जोरदार गर्जना सुनाई दी। यह गर्जना इतनी तेज और भयानक थी कि स्वर्ग के द्वार हिल गए। सभी देवता चौंक गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा तो एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। करता हुआ तीव्र गति से सामने आता हुआ काकरण और उस पर सवार शनिदेव नजर आए। काकरण काल के समान दिख रहे थे। उनके असंख्य फन फैले हुए थे और उनसे अग्नि निकल रही थी। शनिदेव का चेहरा क्रोध से लाल था और उनकी आंखों से ऐसी ऊर्जा निकल रही थी जो भयावह थी। उन्हें देखकर स्वर्गलोक में भगदड़ मच गई। अप्सराएं भागने लगी, गंधर्व छिप गए और देवता युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र लिए तैयार हो गए। इंद्रदेव अपने सिंहासन से उठे और अपना वज्र उठाया। उन्होंने देवताओं को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया, लेकिन शनिदेव स्वर्ग पर कदम रखते ही अपनी तिरछी नजर से देवताओं को पहले शक्तिहीन बना दिया। शनिदेव की कुदृष्टि का प्रभाव इतना तीव्र था कि जिस देवता पर भी उनकी दृष्टि पड़ी वह तुरंत कमजोर हो गया। देवताओं के शरीर से शक्ति निकल गई। उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र गिरने लगे। फिर शनिदेव ने अपनी आंखों की तेज रोशनी से उन पर प्रहार कर दिया। उनकी आंखों से ऐसी दिव्य ऊर्जा निकली कि सभी देवता उसकी चपेट में आ गए और फर्श पर पटक दिए गए। देवता इधर उधर गिरने लगे। उनमें युद्ध करने की शक्ति ही नहीं बची थी। इंद्रदेव समेत सभी देवता शनिदेव के सामने इतने कमजोर हो चुके थे कि वे अपने अस्त्र शस्त्र को भी उठा पाने में असमर्थ थे। इंद्रदेव ने अपना वज्र फेंकने का प्रयास किया, लेकिन उनके हाथों में इतनी शक्ति ही नहीं थी। वज्र उनके हाथ से गिर गया। फिर शनिदेव ने देवताओं के ही अस्त्र शस्त्रों से उन्हें बुरी तरह से घायल करना शुरू कर दिया। उन्होंने देवताओं के तलवार
त्रिशूल और अन्य अस्त्र उठाए और उन्हीं से देवताओं पर प्रहार करने लगे। ये एक विचित्र दृश्य था। देवता अपने ही अस्त्रों से घायल हो रहे थे। इसके बाद सभी देवताओं को स्वर्ग से किसी भी तरह अंतर्धान होकर भागना पड़ा। कोई देवता शनिदेव का सामना नहीं कर नाजिन कर दी। कोई देवता शनिदेव का सामना नहीं करती। दोजुजिन को सका। स्वर्ग लोक जो देवताओं का निवास स्थान था, वहां से देवताओं को ही भागना पड़ा। यह देवताओं के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। इंद्रदेव समेत सभी देवताओं ने शनिदेव के भय से कहीं दूर जाकर सूर्यदेव को याद किया। वे सभी एक सुरक्षित स्थान पर इकट्ठे हुए और सूर्यदेव का आह्वान करने लगे। उन्होंने कहा, हे सूर्यदेव, कृपया हमारी रक्षा करें। शनिदेव ने हम पर आक्रमण कर दिया है। वे अत्यंत क्रोधित हैं। सभी देवता सूर्यदेव से शनिदेव को जलाकर भस्म कर देने की विनती करने लगे। उन्होंने कहा, हे सूर्यदेव, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं। केवल आप ही शनिदेव को रोक सकते हैं। कृपया स्वर्ग लोक जाइए और शनिदेव को परास्त कीजिए। सूर्यदेव को भी अपने पुत्र के इस क्रोध का समाचार मिला। उन्हें लगा कि शनिदेव नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर शनिदेव को रोकेंगे। इसके बाद स्वर्ग लोक में सूर्यदेव का आगमन हुआ। सूर्यदेव अपने दिव्य तेज के साथ स्वर्ग लोक में प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रखर था कि पूरा स्वर्ग प्रकाशमय हो गया। शनिदेव ने अपने पिता को देखा। उनके मन में पुराना क्रोध फिर से जागृत हो गया। सूर्यदेव ने कठोर स्वर में कहा, शनिदेव, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया। तुमने देवताओं को घायल किया। यह अधर्म है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम ये सब रोक दो और तुरंत यहां से चले जाओ। शनिदेव ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। इंद्रदेव ने निर्दोष नागमाता की हत्या की है। ये एक घोर अपराध है। मैं उन्हें दंड दूंगी। सूर्यदेव ने फिर कहा, लेकिन तुम स्वर्ग लोक पर आक्रमण नहीं कर सकते। ये अधर्म है। जिस पर शनिदेव ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जो अधर्म है वह इंद्रदेव ने किया है। मैं तो केवल न्याय कर रहा हूं। सूर्यदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने देखा कि शनिदेव उनकी बात नहीं मान रहे। फिर सूर्यदेव ने शनिदेव के ऊपर अपनी मायावी घातक किरणों से प्रहार कर दिया। सूर्यदेव की किरणें अत्यंत शक्तिशाली थीं। ये किरणें किसी को भी जलाकर भस्म कर सकती थीं। लेकिन शनिदेव भी बहुत शक्तिशाली हो चुके थे, जिससे शनिदेव ने बीच में ही अपनी आंखों की भयंकर ऊर्जा से सूर्यदेव की किरणों को नष्ट कर दिया। शनिदेव की आंखों से ऐसी ऊर्जा निकली कि सूर्यदेव की किरणें उसमें विलीन हो गईं। ये देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए और साथ ही शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव के ऊपर अपनी कुदृष्टि भी डाल दी। ये एक बहुत बड़ा क्षण था। पहली बार शनिदेव ने अपने पिता पर अपनी कुदृष्टि डाली। इससे सूर्यदेव बिल्कुल ठंडे और काले पड़ गए। सूर्यदेव का तेज समाप्त हो गया। उनका स्वर्णिम रंग काला पड़ गया। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश बंद हो गया, जिसके फलस्वरूप पूरे आकाशगंगा की रोशनी विलुप्त हो गई और हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तीनों लोकों में अंधकार फैल गया। ये एक भयानक दृश्य था। पृथ्वी पर अचानक अंधेरा छा गया। दिन में ही रात हो गई। लोग भयभीत हो गए। पशु पक्षी चिल्लाने लगे। सभी सोचने लगे कि क्या हो गया, सूर्य कहाँ चला गया। इसके बाद सूर्यदेव को भी स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। वे अपनी शक्ति खो चुके थे। उनका तेज समाप्त हो गया था। वे लड़ने की स्थिति में नहीं थे। सूर्यदेव ने अंतर्धान होकर कहीं दूर जाकर शरण ली। फिर सभी देवता अपनी बची खुची शक्तियों का इस्तेमाल कर किसी भी प्रकार पृथ्वी में स्थित कैलाश पहुंचे। वे सब घायल थे, कमजोर थे और भयभीत थे। वे महादेव के सम्मुख पहुंचे और रोते हुए सारी बात बताई। इंद्रदेव रोते हुए महादेव के चरणों में गिर गए। अग्निदेव, वरुणदेव, वायुदेव सभी देवता घायल अवस्था में थे। उन्होंने महादेव से कहा, हे महादेव, शनिदेव ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया है। उन्होंने हम सभी को परास्त कर दिया। स्वयं सूर्यदेव भी उनके सामने नहीं टिक पाए। शनिदेव की कुदृष्टि ने सूर्यदेव का तेज समाप्त कर दिया है। पूरे ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया है। इंद्रदेव ने आगे कहा, हे देवादिदेव, केवल आप ही शनिदेव को रोक सकते हैं। कृपया स्वर्गलोक चलिए और शनिदेव को समाप्त कर दीजिए, अन्यथा पूरा देवलोक नष्ट हो जाएगा।
सभी देवता महादेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महादेव ने शांति से पूछा, ये सब कैसे हुआ? किस कारण से शनिदेव इतने क्रोधित हुए? तब देवताओं ने पूरी घटना बताई। उन्होंने बताया कैसे इंद्रदेव ने नागलोक पर आक्रमण किया और नागमाता की हत्या कर दी। महादेव ने सब कुछ सुना। इतना सुनते ही महादेव का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तो ये सब तुम्हारे कुकर्मों का परिणाम है। इंद्र, तुमने एक निर्दोष माता की हत्या की। तुमने शनिदेव और काकरान की अनुपस्थिति में कायरता से नागलोक पर आक्रमण किया। ये अधर्म है। तुम ही इस सब के जिम्मेदार हो। महादेव ने सभी देवताओं को उनके कुकर्मों के लिए फटकारा। उन्होंने कहा, तुम देवता हो, धर्म के रक्षक हो, लेकिन तुमने स्वयं अधर्म किया। शनिदेव ने तो केवल न्याय की मांग की है। इंद्रदेव का सिर शर्म से झुक गया। सभी देवता समझ गए कि उन्होंने गलती की है। फिर महादेव ने कहा, लेकिन शनिदेव का क्रोध भी अब नियंत्रण से बाहर हो गया है। उन्होंने सूर्यदेव का तेज समाप्त कर दिया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया है। ये भी ठीक नहीं है। मुझे शनिदेव को समझाना होगा। महादेव ने फिर स्वर्गलोक समेत देवताओं की शक्तियों को वापस दिलाने का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। पहले मैं शनिदेव से बात करूंगा। फिर महादेव ने अपने कुछ शिवगणों की टुकड़ियों को देवताओं के साथ स्वर्गलोक रवाना किया। महादेव ने कहा, तुम लोग जाओ और शनिदेव से कहो कि वे अपना क्रोध शांत करें। मैं स्वयं भी आ रहा हूं। महादेव ने कुछ शनिदेव से कहो कि वे अपना क्रोध शांत करें। शिवगणों की एक बड़ी सेना तैयार हो गई। ये शिवगण अत्यंत शक्तिशाली थे। उनमें वीरभद्र, भैरव और अन्य महान योद्धा थे। शिवगणों की सेना देवताओं के साथ स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गई। जब वे स्वर्गलोक पहुंचे तो देखा कि शनिदेव वहां विराजमान है। स्वर्गलोक जो कभी इतना भव्य था, अब अंधकार से भरा हुआ था। सूर्य का तेज समाप्त हो जाने से वहां केवल शनिदेव की ऊर्जा से ही कुछ प्रकाश था। स्वर्गलोक पहुंचने के बाद देवताओं ने शनिदेव को युद्ध के लिए ललकारा। इंद्रदेव ने कहा, हे शनिदेव, तुमने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया है, लेकिन अब हम शिवगणों के साथ आए हैं। अब तुम्हें युद्ध करना होगा। इसके बाद शनिदेव युद्ध के लिए देवताओं और शिवगणों के आगे उपस्थित हुए। शनिदेव अभी भी क्रोध में थे। उनका मन शांत नहीं हुआ था। काकरण भी उनके साथ थे। फिर शिवगण शनिदेव के ऊपर टूट पड़े। शिवगण अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। वीरभद्र ने अपनी तलवार से शनिदेव पर प्रहार किया। भैरव ने अपना त्रिशूल फेंका। अन्य शिवगण भी अपने अस्त्र शस्त्रों से शनिदेव पर आक्रमण करने लगे, लेकिन शनिदेव भी अत्यंत शक्तिशाली थे। इसके बाद शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि का प्रयोग करके सबसे पहले तो शिवगणों को शक्तिहीन और सुस्त बना दिया। शनिदेव की कुदृष्टि का प्रभाव इतना तीव्र था कि शिवगण भी उसके सामने नहीं टिक पाए, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। शिवगणों का शरीर भारी हो गया। उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट गए। वे लड़खड़ा कर गिरने लगे। फिर शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि से इंद्रदेव को देखा। इंद्रदेव तुरंत कमजोर हो गए और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर शनिदेव ने सूर्यदेव, जो दूर से यह सब देख रहे थे, उन्हें भी अपनी दृष्टि से देखा। सूर्यदेव, जो थोड़ा अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर रहे थे, फिर से कमजोर हो गए और वे भी मूर्छित होकर गिर गए। यह देखकर बाकी देवता पुनः स्वर्गलोक से अंतर्धान हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि शनिदेव को कोई नहीं रोक सकता। अब केवल महादेव ही उन्हें रोक सकते थे। फिर शनिदेव ने इंद्रदेव से देवराज का राजमुकुट छीनकर अपने पास रख लिया। यह राजमुकुट अत्यंत दिव्य था। इसे धारण करने वाला देवताओं का राजा होता था। शनिदेव ने वह मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया। अब शनिदेव स्वर्ग के राजा बन चुके थे। फिर शनिदेव ने इंद्रदेव समेत सूर्यदेव को स्वर्ग में ही अपना बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया। उन्होंने आदेश दिया कि इन दोनों को यहीं कैद रखा जाए। अब इन्हें दंड दिया जाएगा। शनिदेव का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। यहाँ अग्निदेव और वरुण देव समेत बाकी देवता स्वर्गलोक से दोबारा भागते हुए कैलाश पर महादेव के पास पहुंचे। वे सभी अत्यंत व्याकुल थे। उन्होंने महादेव से कहा, हे महादेव, शनिदेव ने शिवग 9 को भी परास्त कर दिया।
उन्होंने इंद्रदेव और सूर्यदेव को बंदी बना लिया है। अब वे स्वर्ग के राजा बन चुके हैं। उन्होंने महादेव को सारी बात बताते हुए स्वयं स्वर्ग लोक चलकर शनिदेव को समाप्त करने की विनती करने लगे। उन्होंने कहा, हे महादेव, अब केवल आप ही शनिदेव को रोक सकते हैं। कृपया स्वयं चलिए और शनिदेव को दंड दीजिए। इतना सुनते ही महादेव कैलाश से अंतर्धान हो गए। उन्होंने अपनी योग माया का उपयोग करके क्षण भर में स्वर्ग लोक पहुंच गए। देवता देखते ही रह गए। वे भी महादेव के पीछे पीछे स्वर्ग लोक की ओर चल पड़े। यहाँ स्वर्ग लोक पर शनिदेव पूरी तरह से अपना आधिपत्य जमा कर बैठ चुके थे। वे इंद्रदेव के सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने देवराज का मुकुट धारण कर रखा था एवं इंद्रदेव समेत सूर्यदेव को एक बड़ा दंड देने की तैयारी में जुट चुके थे। शनिदेव सोच रहे थे कि किस प्रकार से इन दोनों को दंड दिया जाए। तभी अचानक स्वर्ग लोक में एक भयंकर सैलाब सा आ गया। पूरा स्वर्ग थर्रा उठा। एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। आकाश में बिजलियां चमकने लगी, भूमि कांपने लगी, एक दिव्य प्रकाश फैला। फिर आगमन हुआ देवों के देव महादेव का। महादेव का रूप अत्यंत भव्य और तेजोमय था। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान था। उनके गले में नागों की माला थी। त्रिशूल उनके हाथ में था और डमरू की ध्वनि गूंज रही थी। उनके पीछे नंदी खड़े थे। महादेव की उपस्थिति मात्र से ही पूरा वातावरण बदल गया। शनिदेव ने महादेव को देखा। उन्होंने तुरंत सिंहासन से उठकर महादेव को प्रणाम किया, लेकिन उनका क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। इसके बाद महादेव ने गंभीर स्वर में शनिदेव को यह सब रोकने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, हे शनि, तुमने जो किया वो उचित नहीं था। तुमने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। तुमने देवताओं को बंदी बना लिया। ये सब गलत है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम सब कुछ हले जैसा कर दो। परंतु शनिदेव ने अपना सर झुकाए हुए इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हे महादेव, मैं आपका अत्यंत सम्मान करता हूं, लेकिन इस बार मैं आपकी बात नहीं मान सकता। इंद्रदेव ने एक निर्दोष माता की हत्या की है। ये एक भयंकर अपराध है। उन्हें दंड मिलना चाहिए। मैं न्याय चाहता हूं। महादेव ने कहा, हे शनि, मैं समझता हूं तुम्हारी पीड़ा। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन इस प्रकार से क्रोध में आकर स्वर्ग पर अधिकार करना भी अधर्म है। न्याय का मार्ग ये नहीं है। शनिदेव ने कहा, तो क्या मैं चुप रहूं? क्या मुझे अन्याय सहन करते रहना चाहिए? महादेव ने कहा, नहीं, लेकिन न्याय का सही तरीका है। तुम्हें मुझसे न्याय मांगना चाहिए था। तुम्हें इस प्रकार युद्ध नहीं करना चाहिए था। शनिदेव कुछ पलों के लिए मौन रहे। फिर महादेव ने कहा, अब तुम ये सब बंद करो और मेरे साथ चलो, हम बात करेंगे। लेकिन शनिदेव का क्रोध अभी भी नहीं गया था। उन्होंने कहा, नहीं महादेव, मैं पहले इंद्रदेव को दंड दूंगा। फिर महादेव ने दृढ़ता से कहा, शनि, मैं तुम्हें अंतिम बार कह रहा हूं, ये सब रोक दो। यदि तुमने नहीं माना तो मुझे तुमसे युद्ध करना पड़ेगा। शनिदेव ने कहा, यदि युद्ध ही एकमात्र रास्ता है तो मैं तैयार हूं। फिर महादेव ने शनिदेव को युद्ध करने को कहा। उन्होंने कहा, ठीक है, यदि तुम मेरी बात नहीं मानते तो आओ युद्ध करो। यदि तुम मुझे परास्त कर सके तो तुम जो चाहो करो, लेकिन यदि मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। शनिदेव ने स्वीकार किया। उन्होंने सोचा कि वे इतने शक्तिशाली हैं कि महादेव को भी परास्त कर सकते हैं। इसके बाद शनिदेव अपने सम्मुख इतनी बड़ी शक्ति देखकर थोड़े घबरा गए, लेकिन उनका क्रोध इतना अधिक था कि उन्होंने सावधानी से काम नहीं लिया। शनिदेव घबराहट और क्रोध के कारण जल्दबाजी कर बैठे। उन्होंने सोचा कि यदि उन्होंने महादेव पर पहले प्रहार किया तो शायद वे जीत जाएं। शनिदेव ने सीधा अपनी कुदृष्टि महादेव पर ही डाल दी। ये वही कुदृष्टि थी जिससे उन्होंने इंद्रदेव, सूर्यदेव और अनेक देवताओं को परास्त किया था। शनिदेव की कुदृष्टि की भयंकर ऊर्जा महादेव की ओर बढ़ी, लेकिन महादेव स्वयं आदि शक्ति है, जिसके जवाब में महादेव ने अत्यंत शांति से बिना किसी हड़बड़ाहट के अपने तीसरे नेत्र को शनिदेव की तरफ थोड़ा सा खोल दिया। महादेव का तीसरा नेत्र अत्यंत शक्तिशाली है। इस नेत्र में संपूर्ण हो रही थी। सभी देवता एकत्रित हुए थे। इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव सभी थे। वहां शनिदेव भी उपस्थित थे। देवताओं में चर्चा हो रही थी कि पृथ्वी पर कौन सबसे धर्मात्मा और सत्यवादी है।
इंद्रदेव ने कहा पृथ्वी पर राजा हरिश्चंद्र सबसे महान है, वे अत्यंत सत्यवादी है, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। कुछ देवताओं ने कहा हाँ ये सच है, राजा हरिश्चंद्र बहुत महान है, लेकिन कुछ देवताओं को संदेह था। उन्होंने कहा राजा हरिश्चंद्र के पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, सुखी परिवार है, इसीलिए वे सत्य का पालन करते हैं। यदि उनके पास कुछ न हो, यदि उन्हें कष्ट हो, तो क्या वे फिर भी सत्य का पालन करेंगे? ये बात सुनकर शनिदेव को विचार आया। उन्होंने सोचा कि ये सच में एक अच्छा प्रश्न है, क्या राजा हरिश्चंद्र विपत्ति में भी सत्य का पालन करेंगे? शनिदेव ने निश्चय किया कि वे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे। इसके बाद शनिदेव ने राजा हरिश्चंद्र की कुंडली में प्रवेश किया। ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। जब कोई ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में प्रवेश की कुंडली में करता है तो उस व्यक्ति के जीवन पर उस ग्रह का प्रभाव पड़ता है। शनिदेव जब किसी की कुंडली में प्रवेश करते हैं तो उसे शनि की 7.5 या ढैया कहा जाता है। ये समय अत्यंत कठिन होता है। इस समय व्यक्ति को अनेक कष्ट होते हैं, जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं। जब शनिदेव राजा हरिश्चंद्र की कुंडली में प्रवेश किए तो राजा हरिश्चंद्र के ये जीवन में अचानक परिवर्तन आने लगे। पहले तो छोटी छोटी समस्याएं आई, राज्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगी, फिर धीरे धीरे बड़ी समस्याएं आने लगी। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार में आए। विश्वामित्र अत्यंत शक्तिशाली ऋषि थे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैंने सुना है कि आप अत्यंत दानी हैं, क्या आप मुझे दान देंगे? राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत कहा, अवश्य, शिवर, आप जो चाहे मांग लें, मैं आपको दान दूंगा। श्री विश्वामित्र ने कहा, तो मुझे आपका संपूर्ण राज्य दान में दे दीजिए। ये सुनकर राजा हरिश्चंद्र वाक रह गए। उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य दान में देने का वचन दे दिया था, लेकिन राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। उन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा। उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य, अपना धन, अपनी संपत्ति सब कुछ खो दिया। वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ राज्य से बाहर निकल गए। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। वे सामान्य मनुष्य की तरह रहने लगे। फिर ऋषि विश्वामित्र ने राजा से अपनी दक्षिणा की मांग की। उन्होंने कहा, राजन, आपने मुझे राज्य तो दे दिया, लेकिन मेरी दक्षिणा? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, जशिवर, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको दक्षिणा अवश्य दूंगा। कृपया मुझे कुछ समय दें। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र को दक्षिणा देने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को बेचना पड़ा। रानी तारामती और राजकुमार रोहिताश्व को एक सेठ ने खरीद लिया। राजा हरिश्चंद्र को ये करते हुए अत्यंत कष्ट हुआ, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया। फिर भी दक्षिणा पूरी नहीं हुई। तब राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को भी बेच दिया। उन्हें एक डोम ने खरीद लिया। डोम का काम था श्मशान घाट में मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करना। यह कार्य अत्यंत कठिन और अपमानजनक माना जाता था। राजा हरिश्चंद्र, जो कभी राजसी नहासन पे बैठते थे, अब श्मशान घाट में काम करने लगे। वे मृत शरीरों को जलाते, शमशान की सफाई करते। उनका जीवन अत्यंत कठिन हो गया, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। वे अपने सत्य पर अडिग रहे। फिर एक दिन और भी बड़ा कष्ट आया। राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहिताश्व सांप के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। रानी तारामती अपने पुत्र के मृत शरीर को लेकर शमशान घाट आई। वहां उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को देखा। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र को अपना कर्तव्य निभाना था। डोम ने उनसे कहा था कि बिना शुल्क दिए कोई भी शरीर नहीं जलाया जा सकता। राजा हरिश्चंद्र ने रानी से कहा कि उन्हें शुल्क देना होगा। रानी के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर शुल्क के रूप में दे दिया। ये देखकर देवता भी द्रवित हो गए। इतने कष्ट के बाद भी राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य पर अडिग रहे। अंततः शनिदेव प्रकट हुए। साथ में अन्य देवता और 5 विश्वामित्र भी आए। शनिदेव ने कहा, हे राजन, आपकी परीक्षा समाप्त हो गई। आप सच में महान हैं। इतने कष्टों के बाद भी आपने अपना सत्य नहीं छोड़ा। आप धन्य हैं। फिर शनिदेव ने अपनी दिव्य शक्ति से राजकुमार रोहिताश्व को जीवित कर दिया। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस मिल गया। उनकी संपत्ति वापस आ गई।
वे फिर से राजा बन गए, लेकिन अब वे और भी अधिक महान हो गए थे। उनकी कीर्ति पूरे संसार में फैल गई। इस प्रकार शनिदेव ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली और उन्हें महान सिद्ध किया। ये घटना शनिदेव के न्याय का एक उदाहरण थी। शनिदेव केवल दंड नहीं देते बल्कि परीक्षा भी लेते हैं। जो परीक्षा में सफल होता है उसे वे पुरस्कार देते हैं। समय बीतता गया और शनिदेव का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में फैलता गया। जब भी किसी की कुंडली में शनिदेव प्रवेश करते तो उस व्यक्ति को कष्ट होते थे। लोग शनिदेव का प्रभाव निदेव से बहुत डरने लगे। वे उन्हें भयंकर मानने लगे। लेकिन शनिदेव का उद्देश्य भय फैलाना नहीं था। उनका उद्देश्य केवल न्याय करना था। वे चाहते थे कि लोग अच्छे कर्म करें, लेकिन लोग उनसे इतना डरने लगे कि वे उनकी पूजा करने में भी डरते थे। एक बार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ था, उस समय लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली था। रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करने का निश्चय किया। भगवान श्री राम के साथ उनके परम भक्त हनुमान जी थे। हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली थे। वे पवन पुत्र थे, उनमें अपार बल था। हनुमान जी ने भगवान राम की बहुत सेवा की। उन्होंने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया। उन्होंने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। जब रावण और भगवान राम के बीच युद्ध हो रहा था तो रावण ने एक चाल चली। रावण ने शनिदेव का आह्वान किया। रावण सोच रहा था कि यदि शनिदेव भगवान राम की कुंडली में प्रवेश कर जाए तो भगवान राम को कष्ट होगा और वो युद्ध जीत जाएगा। लेकिन शनिदेव ने रावण को साफ मना कर दिया। शनिदेव ने कहा, रावण, तुमने अधर्म किया है, तुमने किसी की पत्नी का हरण किया, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। भगवान राम धर्म के पक्ष में है, मैं उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। रावण क्रोधित हो गया। उसने शनिदेव को बंदी बना लिया। रावण अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अपनी माया से शनिदेव को पकड़ लिया और उन्हें लंका में कैद कर दिया। शनिदेव लंका में कैद हो गए। जब हनुमान जी लंका गए तो उन्होंने वहां शनिदेव को कैद देखा। हनुमान जी ने शनिदेव से पूछा, हे शनिदेव, आप यहाँ कैसे कैद हैं? शनिदेव ने पूरी घटना बताई। हनुमान जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने शनिदेव को मुक्त कर दिया। शनिदेव हनुमान जी से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, आपने मुझे मुक्त किया, मैं आपका क्षण हूं। हे पवन पुत्र ये हूं, आप मुझसे कुछ भी मांग ले। हनुमान जी ने कहा, हे शनिदेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक निवेदन है। शनिदेव ने कहा, कहिए पवन पुत्र। हनुमान जी ने कहा, हे शनिदेव, जो भी मेरा भक्त हो, जो भी मेरी पूजा करता हो, कृपया उस पर अपनी कुदृष्टि न डाले, उसे कष्ट न दे। शनिदेव ने तुरंत कहा, तथास्तु, जो भी आपका भक्त होगा उसे मैं कष्ट नहीं दूंगा। इसके बाद शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा या हनुमान जी की पूजा करेगा, उस पर शनिदेव की कृपा रहेगी। वह व्यक्ति शनि की 7.5 या ढैया से बच जाएगा। यही कारण है कि आज भी लोग शनि की 7.5 में हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान जी की कृपा से शनिदेव का कष्ट कम हो जाता है। शनिदेव केवल कष्ट देने वाले देवता नहीं है, वे न्याय के देवता हैं। वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे कष्ट मिलता है, लेकिन यदि किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो शनिदेव उसे पुरस्कार भी देते हैं। शनिदेव की कृपा से गरीब व्यक्ति राजा बन जाता है, साधारण व्यक्ति महान बन जाता है। लेकिन यदि शनिदेव कुपित हो जाए तो राजा भी भिखारी बन जाता है। इसलिए शनिदेव की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, शनिवार का व्रत रखना चाहिए। शनिदेव को तेल, काले तिल, काले कपड़े, लोहे की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। उड़द की दाल का दान करना चाहिए। शनिदेव को सरसों का तेल अत्यंत प्रिय है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि शनिदेव पीपल के पेड़ में ही तपस्या करते थे। इसलिए पीपल का पेड़ उन्हें अत्यंत प्रिय है। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। विधि की कलांग लोगों की मदद करनी चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए।
जानवरों को भोजन देना चाहिए। विशेष रूप से कौवे को भोजन देना शुभ माना जाता है, क्योंकि कौवा शनिदेव का वाहन है, शनिदेव महादेव के परम भक्त हैं। इसलिए शिव जी की पूजा करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए, नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा से भी शनिदेव की कृपा मिलती है। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी को सिंदूर और तेल अर्पित करना चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अच्छे कर्म करना, ईमानदारी से जीवन जीना, किसी के साथ धोखा न करना, सत्य बोलना, माता पिता की सेवा करना, गुरु का सम्मान करना। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो शनिदेव उसे कभी कष्ट नहीं देते। शनिदेव कर्म के देवता हैं। वे हमें हमारे कर्मों का महत्व सिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, यदि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। शनिदेव की 7:30 या ढैया के समय व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ये समय परीक्षा का समय होता है। शनिदेव हमारी परीक्षा लेते हैं। यदि हम धैर्य रखें, अच्छे कर्म करते रहे और शनिदेव की पूजा करें तो ये समय निकल जाता है। शनिदेव की कथा सुनने से भी अत्यंत पुण्य मिलता है। जो भी शनिवार के दिन शनिदेव की कथा सुनता है या सुनाता है, उस पर शनिदेव की कृपा होती है, उसके जीवन में सुख शांति आती है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। इस प्रकार शनिदेव जो जन्म से ही अपमानित हुए, जिन्हें अपने पिता ने स्वीकार नहीं किया, जिन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, वे आज पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं। उनका सम्मान सभी देवता करते हैं, उनसे सभी डरते हैं। लेकिन जो उनकी सच्ची भक्ति करते हैं उन पर वे अत्यंत कृपालु हैं। शनिदेव की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितने भी कष्ट आए, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एक दिन हमारा भी समय आएगा। शनिदेव की कथा हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना भी सिखाती है। शनिदेव अत्यंत शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखा। महादेव ने उन्हें यह पाठ सिखाया। क्रोध में आकर निर्णय लेने से बुरा परिणाम होता है। शनिदेव की कथा हमें न्याय का महत्व सिखाती है। हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, हमें निष्पक्ष रहना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही धर्म है। जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है, उस पर शनिदेव की कृपा होती है। उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, उसके घर में सुख शांति आती है, उसका परिवार सुखी रहता है, उसे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन इस कथा को सुनना विशेष फलदायी होता है। जो व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत रखकर इस कथा को सुनता है, उसे शनिदेव का विशेष आशीर्वाद मिलता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हे श्रोताओं, शनिदेव की भक्ति करें, उनकी पूजा करें, उनका सम्मान करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अच्छे कर्म करें, क्योंकि शनिदेव कर्म के देवता हैं। वे हमारे कर्मों को देखते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो शनिदेव हमारे सबसे बड़े सहायक बन जाएंगे। शनिदेव